तो पता चल गया कि अब कितना सर्च हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एलिमेंट के बाद अब उसकी पोजीशन क्या है उसको हम लोग सर्च करते हैं। दैट इज पोजीशन पता लग गई तो आधी से ज्यादा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी, क्योंकि हमें पता तो चले कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, तो मैं मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में बता पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन। क्या कहलाता है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालने के लिए हमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज द पीरियड, सेकेंड वन उसका पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक का है, और थर्ड वन वो कौन से ग्रुप का है। पहले तो पता चले कि कौन से पीरियड में आ रहा है, फिर कौन से ब्लॉक में आ रहा है, और फिर कौन से ग्रुप में आ रहा है। मैं एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड एज दैट इज पीरियड। क्या होता है पीरियड? पीरियड की अगर हम लोग बात करें, दैट इज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं उसकी लार्जेस्ट वैल्यू ही हमें क्या बताएगी किसी भी एलिमेंट के पीरियड के बारे में। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will represents the period of element। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने बोला सोडियम का फॉर्मूला क्या? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये 1, ये 2 और ये क्या 3। हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई? 3। तो इसका पीरियड भी कौन सा हो गया? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जो हाईएस्ट वैल्यू बस उससे पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो अब हम लोग लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। हाईएस्ट वैल्यू इज द 2, तो ये भी कौन से पीरियड का है? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनमें तो क्या हो रहा था? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा था हम वही बात कर रहे थे, बट यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा डी में जा रहा है। बट अगर मैं बात करूं ये 1 ये 2 ये 3, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है ये स्कैंडियम। तो डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से। अरे फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा पीरियड कौन सा? लिथियम बेरिलियम से लेकर के नियॉन तक, थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम वाला आर्गन तक, फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होता है कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। तो कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ। तो पीरियड यहां से निकाल लेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, पीरियड के बाद हम लोग लिखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकालते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है? द सबशेल in which the last electron enters। वो सबशेल जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वही उसका क्या बताएगा? ब्लॉक बताएगा। कैसे? मैंने बोला नाइट्रोजन क्या था? 1s2 2s2 एंड 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? p में। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? p ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक में हुआ? p ब्लॉक। वही चीज हम लोग स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। अरे भाई इसको यहीं से उठा लेते हैं स्कैंडियम को पूरा। क्लियर है? अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो यही था मेरा स्कैंडियम। अगर मैं इसको स्कैंडियम को देखूं तो स्कैंडियम मेरा यहाँ एज इट इज रख दूं मैं। क्लियर है? ये स्कैंडियम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम के बारे में क्या चल रहा है हमारे पास? कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है आपके पास? अगर देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा जा रहा है वो कौन से ग्रुप में जा रहा है आपके पास? दैट इज 3d। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस में गया? 3d। अब मैं आपके पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉक की बात करूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ? डी ब्लॉक। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज ऑफ द ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप कैसे निकालते हैं। ग्रुप निकाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक। अगर मेरे पास एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है, या फिर पी ब्लॉक का है, या फिर आपके पास डी ब्लॉक का है। ये तीन के हम लोग ग्रुप्स निकालते हैं। अगर मेरे पास एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 है तो सेकंड ग्रुप। क्लियर है? अगर P ब्लॉक का है तो 10 प्लस वैलेंस
इलेक्ट्रॉन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ns प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड करेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको कैसे। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जो बहुत इजी गोइंग में आपके पास रहेगा। यहां से देखते हैं हम लोग, बिल्कुल एकदम इजी एग्जांपल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहला जो एग्जांपल आपके पास आता है वो हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम क्या बोलता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में। तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ, दिस विल ऑफ द s ब्लॉक। क्लियर है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, s ब्लॉक। s ब्लॉक का फॉर्मूला क्या कहता है मुझे, ns, लास्ट में क्या रहा है ns1, दैट इज इट इज ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब ध्यान रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मेजर करते हैं। ये मेरे पास कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल। ये पूरा मेरे पास कौन सा शेल है, सेकंड शेल। ये मेरे पास हुआ न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट शेल, ये मेरे पास सेकंड शेल। तो मेरे पास ये तो हुआ के शेल और ये हो गया एल शेल। तो सेकंड शेल ये हुआ, तो यही मेरा क्या है आपके पास, वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल को ही तो हम लोग वैलेंस शेल कहते हुए हैं। तो ये कौन सा शेल हुआ, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा हुआ, फर्स्ट नहीं और सेकंड। सेकंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे से यस और नो, दैट मींस आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, दैट इज 10 + 5 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, अरे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। ठीक है, दैट मींस 15th ग्रुप का एलिमेंट है। और 15 को ही तो कल हम लोगों ने 5th है बोला था। अरे से यस और नो, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट चल रहा है, 15। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो अब मैंने देखा स्कैंडियम, एक s ब्लॉक का देख लिया, एक p ब्लॉक का देख लिया। अब एक d ब्लॉक को देखते हैं, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया आपका, दैट इज इन द डी ब्लॉक। अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में चला गया आपका, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में गया हुआ है, दैट मींस फार्मूला कौन सा आएगा, मेरा डी ब्लॉक का फार्मूला आएगा। डी ब्लॉक क्या बोलता है, ns, दैट इज सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 4s। ns के कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और n-1d के कितने इलेक्ट्रॉन, 1, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। ये कौन से पीरियड में आ गया, थर्ड में आ गया भाई एलिमेंट। अरे से यस और नो, समझ में आई बात। तो ये ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स ऐसे निकाले जाते हैं। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। मैंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या निकालना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना है। 1s2 2s2 2p4, लास्ट पे कितना आ गया, 2p4। मैंने बोला कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, 2। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया, दैट इज 2। इसका ग्रुप कौन सा हो गया आपके पास, ग्रुप बताइए फटाफट, कौन से, सॉरी पीरियड के बाद आएगा ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा हो गया, p ब्लॉक। और फिर ग्रुप कैसे निकालते हैं p ब्लॉक का, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 + 2 और 4 6 दैट इज 16। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग इसका लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद आप कोई भी ले लो, इसके जस्ट अगला एलिमेंट ले लो, सल्फर। सल्फर क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। अरे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। तो पीरियड कौन सा हो गया मेरा, थर्ड पीरियड। ठीक है, अब अच्छा ब्लॉक कौन सा है, ये भी p ब्लॉक का ही है। क्लियर है। और ग्रुप कौन सा है इसका, 10 प्लस सबसे बड़ी वैल्यूज तो ये ना, दैट इज 16। दैट मींस आपको ये साफ पता चलेगा कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ रहा है, सिर्फ पीरियड चेंज हुआ है। और पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर और देखते हैं हम लोग, मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज 1s2 2s2 2p6, एटॉमिक नंबर होता है 25, 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। क्लियर है। मैं आपको बता देता हूं, डी ब्लॉक लिखने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सी ट्रिक यूज में लेते हैं। कौन सी ट्रिक, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है कौन सा, 3d सीरीज का, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैग्नीज कितना है 25, तो पहला एलिमेंट 4s में और दूसरा 3d, ns और n-1d। 25 को कैसे लिख सकता हूं, 2 एंड दिस वन इज द 5। तो इस तरीके से लिख सकता हूं, ये भी 25 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। तो पीरियड तो मेरा कौन सा हो गया, 4th। क्लियर है। ग्रुप बोलो, ब्लॉक बोलो भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी ब्लॉक, दैट मींस इट इज ऑफ द डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या था आपके पास, यहां से ns + n-1d। क्लियर है। ns के इलेक्ट्रॉन कितने, 2। क्लियर है। n-1d कितने हैं, 5, दैट इज 7 ग्रुप में ये एलिमेंट स्टेबल होगा। मैं सीधा बोलता हूं निकल,
निकल कितना 28 और सीधा फॉर्मेट लगाओ ना, सबसे बड़ी वैल्यू NS दैट इज द 4s2 और 3d कितना आ जाएगा, अरे 8 आ जाएगा। यहाँ से केवल कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन के तौर पर चेंज करते हैं हम लोग। अरे इतना आ गया तो याद आ जाएगा कि उधर एक इलेक्ट्रॉन जंप कराना है। और भाई यहां से बोलिए पीरियड बोलिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 4, ब्लॉक बोलिए कौन सा डी ब्लॉक, और ग्रुप बोलिए 2 + 8 10 ग्रुप। यहां से याद हुआ, कोई दिक्कत यहां तक पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस पता लगा लेंगे। तो ये थे एलिमेंट जिनके आप पोजीशंस और ग्रुप के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया इस सेशंस में कि हम लोगों ने कैसे ग्रुप में पता लगाएंगे, कैसे पोजीशन का पता लगाएंगे, क्या ब्लॉक है, क्या ग्रुप है और उसका कौन सा पीरियड है। तो ये चीज थी बेसिक जो कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आनी चाहिए। नाउ वी विल मूव